नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, यानी कि दोस्तों जिनका पेपर आज है उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि दोस्तों मैंने इस वीडियो में वैसे ही प्रश्न लिए हैं जैसे प्रश्न आपके पिछले सभी शिफ्टों में देखने के लिए मिला है। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक पूरा देखना, और जिन प्यारे साथियों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है। 5 मित्र पी बी सी जी और एच एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। बी सी के ठीक बाईं ओर बैठा है। यानी कि दोस्तों यह हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न दिया है। क्योंकि दोस्तों आपके पिछले सभी शिफ्टों में सिटिंग अरेंजमेंट की 2 प्रश्न देखने के लिए अवश्य मिला है। इसलिए दोस्तों आप इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले बनाएंगे एक वृत्ताकार मेज। तो यहाँ पर हम बनाएंगे एक वृत्ताकार मेज। उसके बाद यहाँ पर हम 5 लोगों को बैठाएंगे। तो यहाँ पर हम 1 2 3 4 और 1 5 और सभी का मुख होगा केंद्र की ओर, यानी कि अंदर की ओर। उसके बाद आगे यहाँ पर देखेंगे तो आगे यहाँ पर दिए हमारे पास बी सी की ठीक बाईं ओर बैठा। तो यहाँ पर दोस्तों हम बैठाएंगे सी को, और बी जो है वह सी के ठीक बाईं ओर बैठा। तो यहाँ पर सी का बायां होगा घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पर बैठाएंगे हम बी को। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर पढ़ेंगे तो आगे दिए हमारे पास जी और एच सी के निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि जी और एच सी के बगल में नहीं बैठेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम ना तो एच को बैठाएंगे ना ही यहाँ पर जी को बैठाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ना तो एच बैठेगा ना ही जी बैठेगा। उसके बाद आगे यहाँ पर फिर देखेंगे तो आगे दिए हमारे पास एच पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हम एच को बैठाएंगे पी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर। तो दोस्तों देखिए आप यहाँ से जी और एच को हटाएंगे और यहाँ पर बैठाएंगे आप पी को। तो यहाँ पर दोस्तों हम बैठाएंगे पी को। उसके बाद पी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर एच बैठेगा। तो यहाँ पर पी का दाहिने होगा घड़ी की विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर बैठेगा हमारा पहला स्थान, दूसरा स्थान तो यहाँ पर बैठेगा एच। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ बचा है हमारा एक स्थान, और इस स्थान पर बैठेगा कौन, जो इसमें नहीं दिए। तो यहाँ पर दोस्तों बैठेगा हमारा जी। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न में हमसे पूछा है कि सी के ठीक बाईं ओर कौन बैठा। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर सी हमारा यहाँ पर है और इसका बायां होगा घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पर बैठा है हमारा बी, यानी कि बी होगा करेक्ट उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर चौथे में दिए। तो ये चौथा होगा करेक्ट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके एक लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास 96 गुणे 2 भागे ब्रैकेट में 88 माइनस 24 उसके बाद प्लस 43 गुणे 3 का मान कितना है। यानी कि दोस्तों यह हमारा सरलीकरण का प्रश्न दिया है, यानी कि सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न यहाँ पर दिया है। क्योंकि दोस्तों आपके सभी शिफ्टों में एक प्रश्न जरूर इस टाइप से, यानी कि इस टॉपिक से पूछा गया है, इसलिए आप इसे भी ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा। तो देखिए आपको सबसे पहले इस तरह के प्रश्नों को हल करने से पहले आपको बॉड मास का नियम आना चाहिए। तो देखिए दोस्तों बॉड मास का नियम कहता है कि आप सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ पर ब्रैकेट में दिए हमारे पास 88 माइनस 24। यहाँ पर दोस्तों हम 88 में अगर 24 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर दोस्तों आएगा 64। उसके बाद यहाँ पर प्लस 43 गुणे 3। उसके बाद आगे यहाँ पर दिए है भागे, यानी कि 2 भागे 64 और गुणे 96। उसके बाद दोस्तों अब यहाँ पर हम करेंगे भाग। तो यहाँ पर दोस्तों हम 2 से काटेंगे 64 को, तो यह जाएगा 32 बार में। यानी कि यहाँ पर हो गया दोस्तों हमारा 96 गुणे 1/32 प्लस अब 43 का गुणे 3 करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 3 तिहाई 9 और 4 तिहाई 12, यानी कि 129। उसके बाद अब यहाँ पर दोस्तों हम 32 काटेंगे 96 को, तो यह जाएगा 3 बार में, और 3 को जोड़ेंगे 129 में तो यहाँ पर होगा 100
32 यानी कि 132 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी थी, डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास लेटर सीरीज दिया है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद होगा, यानी कि यहाँ पर कौन सा पद होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास सभी दिया है लेटर में, तो आप इसे सबसे पहले बनाएंगे संख्या में, यानी कि इनका लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले लेटर का प्लेस वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पर आप यम का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यम का प्लेस वैल्यू होगा 13, उसके बाद क्यू का होगा 17, यू का होगा 21, वाई का होगा 25। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कौन सा नियम हमारा फॉलो करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम 13 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 17, उसके बाद 17 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 21, और 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25। अब उसके बाद दोस्तों 25 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 29। लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि ABCD में टोटल लेटर होते हैं 26, तो यहाँ पर दोस्तों 26 के बाद फिर AB से यानी कि ABCD से शुरू होगा। तो यहाँ पर दोस्तों 26 के बाद चलेंगे हम 27, 28, 29, यानी कि 1, 2, 3 और 3 होगा हमारा C, यानी कि यहाँ पर पहला लेटर होगा C, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर दूसरे, तीसरे और चौथे में C दिया है। तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर हम दूसरे लेटर को चेक करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हम दूसरे लेटर को चेक करेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास Q, और Q का कितना होगा, Q का प्लेस वैल्यू होगा 17, उसके बाद U का होगा 21, Y का होगा 25 और C का होगा 3। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 17 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 21, 21 में 4 जोड़ेंगे तो 25, और 25 में 4 जोड़ेंगे तो 3, और 3 में दोस्तों अगर हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 7, और 7 होगा हमारा जी का प्लेस वैल्यू, यानी कि यहाँ पर दूसरा लेटर होगा जी, जो कि सिर्फ ऑप्शन नंबर चौथे में हमारे पास सी और जी दिया है। तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास, एक निश्चित कोड भाषा में MATHS को 56012 लिखा जाता है, PASTE को 05769 लिखा जाता है, और NASAL को 86356 लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में यन को कैसे लिखा जाएगा, यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है यन का मान। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर यन किस शब्द में दिए, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यन हमारा यहाँ पर दिए, तो यहाँ पर दोस्तों हम इसे पकड़ेंगे और इसे, यानी कि इस शब्द को और इस शब्द को पकड़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर भी ए दिया है और यहाँ पर भी ए दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास डबल ए दिया है और यहाँ पर सिंगल ए दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर 6 यहाँ पर भी है, 6 यहाँ पर भी है और यहाँ पर 6 है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों ये कमान हो जाएगा 6। उसके बाद यहाँ पर बचेगा अब हमारे पास यन यस यल। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास यस भी दिया है और यहाँ पर यस दिया है, और यहाँ पर गिनती में देखेंगे तो यहाँ पर 5 दिया है और यहाँ पर भी 5 दिए, यानी कि यहाँ पर दोस्तों यस का मान हो गया 5। उसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा यन और यल। तो यहाँ पर दोस्तों हम ऊपर वाले शब्द में देखेंगे तो यहाँ पर ना तो यस है, यानी कि ना तो यन है ना ही यल है, और यहाँ पर भी ना तो यन है ना ही यल है। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर इसे डिफाइंड, यानी कि इसे हम नहीं बता सकते कि यहाँ पर यन का मान 8 होगा कि 3। लेकिन दोस्तों आप अगर ऑप्शन देखेंगे तो आपके ऑप्शन में 3 दिया नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों यन का मान होगा 8, यानी कि अगर 8 दिए तो 8 ही होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी, बी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए यहाँ पर पाँचवा प्रश्न दिए हमारे पास, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास कुछ आकृति दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति
होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि यहाँ पर एक हम अगर इस प्रकार से कोड बनाएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर पहले वाले में हमारा 45 अंश का कोड बन रहा है। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर 45 अंश दाहिनी तरफ चलेंगे, उसके बाद फिर आगे चलेंगे तो 45 अंश दाहिनी तरफ, उसके बाद फिर 45 अंश दाहिनी तरफ। अब दोस्तों यहाँ पर हम 45 अंश मोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा हमारा, यहाँ पर बनेगा। और दोस्तों यहाँ पर तीर हमारा अंदर की ओर होगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सभी में तीर हमारा अंदर की ओर, यानी कि दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा। और दोस्तों यहाँ पर एक चतुर्भुज, और यह होगा दोस्तों पेंट यानी कि भरा हुआ। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो ऐसा सिर्फ हमारे ऑप्शन नंबर तीसरे में तीसरा होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए यहाँ पर छठवां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है, यानी कि नंबर सीरीज दिया है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर संख्या दिया है आपके पास 18, 23, 32, 37, 46 और यहाँ पर कॉमा प्रश्नवाचक चिन्ह। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यह श्रृंखला हमारी धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस का नियम। तो देखिए आप यहाँ पर 18 में अगर 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 23, उसके बाद 23 में अगर आप 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 32, उसके बाद इस 32 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 37, उसके बाद इस 37 में अगर हम 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 46। अब उसके बाद दोस्तों हम इस 46 में फिर 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 46 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6 5 11, 11 की 1 हासिल, 1 4 1 5, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर होगा 51, यानी कि 51 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिए। तो ये ऑप्शन ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। तो देखिए यहाँ पर 7वां प्रश्न दिए हमारे पास, यदि 10A 5B 6C2 बराबर 53 और 6A 4B 8 C2 बराबर 28 तो 17A 5B 18 C9 का मान कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पर सिंपल यह पता करना है कि ए बी सी का मान, यानी कि ए बी सी का गणितीय चिन्हों में कौन सा चिन्ह रखने पर यहाँ पर हमारे पास सभी मान सही प्राप्त हो जाए। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर ए का मान, अगर आप यहाँ पर ए का मान गुणा रखें और बी का मान जोड़ रखें और सी का मान भाग रखें तो यह हमारा समीकरण सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर सबसे पहले वाले को चेक करेंगे तो यहाँ पर दिया आपके पास 10A 5B 6C2। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे 10, उसके बाद ए के स्थान पर गुणा और यहाँ पर आगे 5, उसके बाद बी के स्थान पर जोड़, उसके बाद यहाँ 6 और यहाँ पर भागे 2, सी के स्थान पर हम करेंगे भाग। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 10 में अगर हम 5 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर होगा 50, उसके बाद यहाँ पर प्लस, अब 2 से काटेंगे 6 को तो यह जाएगा 3 बार में, यानी कि यहाँ पर हो गया 53, जो कि आगे यहाँ पर 53 हमारे पास दिया है। यानी कि दोस्तों यही नियम हमारा सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम इसी नियम को यहाँ पर हम रख कर देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर अगर सबसे पहले आप यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे 17, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 17, उसके बाद गुणे 5, उसके बाद प्लस 18 और भागे 9। तो यहाँ पर दोस्तों हम 9 को काटेंगे 18 से तो यह जाएगा 2 बार में और यहाँ पर प्लस, अब 17 गुणा 5 करेंगे कितना आएगा, यह होगा 7 5 35, 35 की 5 हासिल 3 और 5 1 के 5 3 8, यानी कि यहाँ पर हो गया 85 और 85 में जो जोड़ेंगे तो यानी कि 85 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 87, यानी कि 87 होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी थी, डी होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, कथन और निष्कर्ष, यानी कि यह प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर पहला कथन पढ़ेंगे तो यहाँ पर दिया आपके पास कोई ए बी नहीं है। तो यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले ए को, और कोई ए बी नहीं है तो बी बनेगा हमारा
अलग से। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दूसरा कथन पढ़ेंगे तो दूसरा कथन दिए हमारे पास कुछ भी पी है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर कुछ भी पी है, तो यहाँ पर हम बनाएंगे पी को। आप दोस्तों एक फिगर और बना सकते हैं, आप यहाँ पर ए को बनाएंगे और यहाँ पर बी को बनाएंगे और यहाँ पर दोस्तों इन दोनों को जोड़ देंगे पी से। तो यहाँ पर दोस्तों आप ऐसा भी फिगर बना सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर पहला निष्कर्ष दिया हमारे पास कुछ बी ए नहीं है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर कुछ बी ए नहीं है, तो यहाँ दोस्तों हमारा पहला निष्कर्ष सही हो गया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास कुछ पी ए नहीं है, यानी कि कुछ पी ए नहीं है, तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर कुछ पी ए है और यहाँ पर कुछ ए पी नहीं है, तो यहाँ से दोस्तों हमारा दूसरा निष्कर्ष गलत हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो ऑप्शन में तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, यानी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, तो यही हुआ करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे दी गई दो संख्याओं को आपस में बदलने से निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप नहीं को ध्यानपूर्वक अच्छे से देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आप परीक्षाओं में नहीं को भूल जाते हैं, यानी कि सही समीकरण होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप नहीं को भूल जाते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों आप नहीं को सही से देख लीजिएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम पहला ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पर दिए हमारे पास 7 × 8 - 9 + 3 / 1 बराबर हमें 30 प्राप्त करना है। लेकिन दोस्तों 7 के स्थान पर 3 और 3 के स्थान पर 7 हमें रखना होगा। तो देखिए आप यहाँ पर पहले ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर दिया आपके पास 7 × 8, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 × 8, उसके बाद -9 और यहाँ पर +7 और यहाँ पर भागे 1। तो यहाँ पर दोस्तों हम करेंगे तो यहाँ पर 1 से भाग देंगे 7 में, तो यह जाएगा 7 बार में, और 3 का गुणा 8 हम करेंगे तो यहाँ पर होगा 8 × 3 = 24, और यहाँ पर दोस्तों -9 + 7, यहाँ पर दोस्तों 24 में 9 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 15, और दोस्तों यहाँ पर 15 में 7 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 21। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास प्राप्त हुआ 21, लेकिन यहाँ पर दिए है 30। यानी कि दोस्तों यहाँ से हमारा पहला ही ऑप्शन राइट हो गया। आप दोस्तों आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आप आगे चेक करके देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों आप परीक्षा में आगे नहीं चेक करेंगे, क्योंकि दोस्तों अगर आपको नहीं पूछा है तो यही होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। तो देखिए यहाँ पर 10वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। यानी कि दोस्तों यह हमारा एनालॉजी का प्रश्न दिया है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि CPO का संबंध जिस प्रकार से ANM से है, उसी प्रकार JWX का संबंध क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पर C का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3, P का 16, O का 15, उसके बाद A का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा हमारा A का प्लेस वैल्यू लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, A का प्लेस वैल्यू होगा यहाँ पर 1, और N का होगा 14 और M का होगा 13। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर 1 में 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 3 में अगर हम 2 माइनस करेंगे तो 1, 16 में 2 माइनस करेंगे तो 14, और 15 में 2 माइनस करेंगे तो 13। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम इसमें भी आगे 2 माइनस करके वही नियम लगाएंगे। तो देखिए आप यहाँ पर J का प्लेस वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर कितना आएगा, J का प्लेस वैल्यू होगा 10। तो यहाँ पर दोस्तों हम 10 में 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर होगा 8, उसके बाद W का होगा 23, और 23 में 2 घटाएंगे तो 21, उसके बाद X का होगा 24, 24 में 2 घटाएंगे तो 22। यानी कि दोस्तों यहाँ पर H, U और V यही होगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी थी, ऑप्शन ए होगा करेक्ट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा यह सभी प्रश्न अच्छा लगा तो कृपया करके वीडियो का सबसे पहले आप एक लाइक करिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद।